राम खुशी से निहाल बैठा था क्योंकि इसके सामने नोटों से भरा हुआ ब्रीकेस रखा था। वो बार बार नोटों को गिन रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सारे नोट इसे मिस्टर जोसेफ ने इस बिल्ली के एवज दिए हैं। इसने इतने सारे नोट कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। इसके एहलकार इसके तलवे चाट रहे थे और वो मजीद अकड़ कर बैठा था। फिर इसने भी नोटों वाले ब्रीफकेस का मुंह खोला और इसमें से नोटों की गड्डियाँ उठाईं। फिर एक एक गड्डी अपने एहलकारों में तकसीम कर दी। नोट पाकर वो सब खुशी से लोटपोट हो गए। आज एक बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया जाए। पंडित राम ने सबको हुक्म दिया। जनाब, आप फिक्र न करें, आज आप बहुत बड़े जश्न का इंतजाम कर लिया गया है। मुल्क की मायनाज फिल्म एक्ट्रेस को बुलाया है जो जनाब आपका दिल बहलाएंगी। ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, पंडित राम खुशी होते हुए बोला। सब उठकर चले गए जश्न का इंतजाम करने, जबकि पंडित राम ने एक बार फिर ब्रीफकेस खोलकर नोट गिनना शुरू कर दिए। रात के 10 बजे का टाइम था। पंडित राम के घर बहुत बड़ी पार्टी शुरू हो चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री के जाने पहचाने चेहरे इस पार्टी में मौजूद थे। पंडित राम के पांव खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे। शराब और शबाब की महफिल जोरों पर थी कि अचानक हॉल की लाइट चली गई। मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया। फिर अचानक तूफानी बारिश गरज चमक के साथ शुरू हो गई। फिर जोर से बिजली चमकी और वो दो खौफनाक साए हाल में दाखिल हुए। एक साया मर्द का, दूसरा औरत का था। इतने में जोर से एक बार फिर बिजली चमकी और वो साए खौफनाक शक्लों में तब्दील हो गए। पूरा हॉल खौफनाक चीखों से गूंज उठा। लोग गिरते पड़ते बाहर की जानिब तेजी से लपके, मगर बाहर जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। हॉल की लाइट्स तेज तेज स्पार्किंग कर रही थी। फिर एकदम होलनाक चीख गूंजी और हॉल में मौजूद सब लोग खून से नहा गए। बचाओ बचाओ की आवाजें हर तरफ से आने लगी और इन्हीं आवाजों में एक आवाज पंडित राम की भी थी। वो वहशत और खौफ से इधर उधर भाग रहा था। इसे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था कि सुंदरी और मनोहर लाल का कहर लग रहा था, जो इसकी वजह से दूसरे लोगों पर भी आया हुआ था। वो भागते भागते अंधेरे में गिर पड़ा। फिर इसने महसूस किया कि वो किसी के कदमों में पड़ा है। जब सर उठाकर देखा तो सामने सुंदरी खौफनाक शक्ल में खड़ी थी, जबकि इसके पीछे ड्रैकुला मनोहर खड़ा था। वो खौफ से थर थर कांपने लगा। इतने में हाल एकदम रोशन हो गया। पंडित राम ने सर उठाकर देखा, हर तरफ खून ही खून था। सर कटी हुई लाशें हर तरफ बिखरी हुई थीं। सब लाशें कटी फटी और चीरी फाड़ी हुई थीं, जबकि इनके दिल गायब थे। सुंदरी और मनोहर लाल ने थर थर कांपते हुए पंडित राम को उठाया और गायब हो गए, जबकि पार्टी में मौजूद तमाम लोग लाशों में तब्दील हो गए। एक जादुई कमरे में पंडित राम उल्टा लटका हुआ था, जबकि इसके इर्द गिर्द सुंदरी और मनोहर लाल चक्कर काट रहे थे। इनके हाथों में अजीबोगरीब खंजर थे। जैसे ही पंडित राम को होश आया वो चिल्लाने लगा, मगर बेसुध। इसके सामने खुद इससे बड़े दो शैतान मौजूद थे। हाँ तो पंडित, अब बताओ, बिल्ली किसको बेच दी है तुमने? हमने तुम्हें बिल्ली काबू करने का मंत्र बताया, जिससे तुमने अमल करके इसे हासिल किया, और अब तुमने गद्दारी करते हुए इसे बेच दिया, जबकि बिल्ली तुमने हमें देनी थी। बताओ कहाँ बेची है? इसकी समात में एक जोरदार और खौफनाक गराहट उभरी। इसने जोर से झरझरी ली और कहा, बताता हूँ मनोहर, पहले मुझे सीधा करो। दोनों ने मंत्र पढ़ा, जिससे पंडित एकदम सीधा हो गया। इसने गहरी गहरी सांस ली, फिर बोला, वो एक अंग्रेज है, इसे मुल्क से बाहर ले गया होगा। पंडित ने मकारी से बताया, तुम नाम बताओ। सुंदरी धाड़ी। इस्लाम में सुंदरी की शक्ल काफी डरावनी थी। इसका नाम जोसेफ है। नाम सुनते ही सुंदरी ने शैतानी खंजर पंडित राम के सीने में उतार दिया। फिर दोनों ने इसका दिल निकाल कर खाया। बेचारा पंडित $1 मिलियन खर्च करने का ख्वाब दिल में लेकर चल बसा। फिर सुंदरी और मनोहर मिस्टर जोसेफ से मिलने चल पड़े, अपनी बिल्ली लेने। फिर क्या बना जब तुम दोनों अपने ही घर में बंधे पड़े थे? मैंने गौहर राम से पूछा। इसने बताया, पंडित राम और इसके चेलों के जाने के बाद हमने बहुत शोर मचाया। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले हमारे घर दाखिल हुए। उन्होंने हमें रस्सियों से आज़ाद किया, हमसे हमारी दुर्रात सुनी, जो मैंने उनको तफसील से बता दी। फिर लोगों के जाने के बाद ही हम लोग रात को ही अपने घर से निकल पड़े और किस तरह गिरते पड़ते बाबा रियाज शाह के आस्थाने तक पहुंच गए। सारी रात हम वहीं पड़े रहे। सुबह इन लोगों ने लंगर से हमें नाश्ता करवाया। फिर कुछ देर बाद बाबा रियाज शाह से हमारी मुलाकात करवाई गई। हम जाते ही इनके कदमों में गिर पड़े और इनके पांव छूने लगे, मगर बाबा ने ऐसा करने से हमें मना कर दिया। इसने कहा कि खुदा के सिवा किसी के आगे झुकना जायज़ नहीं है। फिर मैंने बाबा को सारी आप बीती सुनाई। इसने हमें तसल्ली दी और कहा, गांव मस्तान खान चले जाओ, आजकल बिल्ली इस गांव में जाती है अपना शिकार ढूंढने। तुम फौरन जाओ इस गांव में, वो तुम्हें जरूर नजर आएगी, और जब वो मिल जाए तो बिल्ली मेरे पास ले आना। इसका जादू खत्म करना होगा, फिर जो खुदा को मंजूर वो होगा। बाबा ने हमें नसीहत की कि तावीज़ हमेशा पहने रहना। अब तुम जाओ गांव मस्तान खान। फिर हम दोनों वहां से उठे और इस गांव आ गए। सबसे पहले हम शाहजी आपके होटल पर आए, क्योंकि लंबी मुसाफत की वजह से काफ़ी भूखे थे। गौहराम ने अपनी तमाम कहानी सुनाते हुए कहा, ये है तमाम तफसील शाहजी। अब आप बताएं, हम मजबूर माँ बाप और क्या करते अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, जो कि अब इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ली बन चुकी है। शाहजी, आपको आपके खुदा का वास्ता, आप हमारी मदद करें और हमारी मीनाक्षी को ढूंढने में हमारी मदद करें, ताकि हम इसे बाबा रियाज शाह के पास ले जाएं। शायद वो इस पर काला जादू खत्म कर ले और हमें हमारी बेटी दोबारा मिल जाए।
आप फिक्र ना करें गौहरराम, मैंने इसको तसल्ली देते हुए कहा। मैं खुद और गांव के दूसरे लोगों को मिलाकर बिल्ली को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हम इसको बाबा रियाज शाह के पास ले जाएंगे इंशाल्लाह, बस आप दुआ करें। गौहरराम की पूरी कहानी सुनने के बाद मेरी सोच के नए दरीचे खुल गए। हम सब गांव वाले जो इससे महज बिल्ली समझ रहे थे, वो हकीकत में एक मजलूम हिंदू लड़की थी जो बेगुनाह काले जादू के चक्कर में फंस गई और शैतानी अमल की भेंट चढ़ गई। अब ये हमारा फर्ज बनता था कि सब मिलकर इसको ढूंढने में गौहरराम की मदद करते। कुछ देर में होटल पर ग्राहकों का रश लग गया। मैंने दोनों मियाँ बीवी से कहा कि आप लोग बेफिक्र होकर रहें, आप ये मेरी जिम्मेदारी है लोगों को समझाना और इनको बिल्ली की हकीकत बताना, ताकि कोई बेखबरी में इससे नुकसान ना पहुंचाए। कुछ देर बाद मैं काम में मशगूल हो गया कि अचानक चाचा करीम दीन गाँव के कुछ लोगों के साथ आए और आते ही इस्लाम दुआ के बाद एक वीडियो हमें दिखाई जिसमें बिल्ली की खबर नशर हो रही थी। किसी पंडित राम का जिक्र था। मैंने इनको आराम से बिठाया और कहा, मुझे मोबाइल दिखाओ, मैं अभी आया। मैंने वो खबर जाकर दोनों को दिखाई, जिस पर दोनों रोते हुए बोले, हाँ यही है वो पंडित राम। मैंने पूछा, क्या तुम्हें इसके ठिकाने का पता है? नहीं, हमने नहीं देखा, ताहम अगर बाबा रियाज शाह के पास जाएं तो वो निशानदेही कर देंगे अपने इल्म की बदौलत। गौहरराम बोला, ठीक है, मैं लोगों को मुतमईन कर लूँ, फिर निकलते हैं। आओ मेरे साथ तुम दोनों। मैं इनको लेकर वहां आया जहाँ गाँव के लोग बैठे हुए थे। मैंने इन दोनों का गांव वालों से ठीक तरीके से ताल्लुक करवाया। फिर मैंने गांव वालों से कहा, ये वो दोनों मियाँ बीवी हैं जो इस खौफनाक बिल्ली के माँ बाप हैं। इस बात पर सब ने हैरत से सर ऊपर किया और मुझसे कहने लगे, शाह जी आप क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा, ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। आइए मैं आपको सारी तफसील से आगाह करूं। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक इनको गौहरराम के खानदान की कहानी सुनाई। सब ने अपनी मियाँ हैरत से अपने मुंह में डाल ली। मिस्टर जोसेफ अपने ऑफिस में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे कि अचानक कमरे का दरवाजा बजा। यस कम इन, मिस्टर जोसेफ ने इजाजत दी। दरवाजा खोलकर अंदर आने वाला इसका सेक्रेटरी था। सर आपसे कोई खातून मिलने आई है। क्या नाम बताया है इसने अपना? जोसेफ ने पूछा। इसने अपना नाम सुंदरी बताया है। ठीक है, भेजो इससे, जोसेफ ने कहा। एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई, जिसे देखकर जोसेफ देखता रह गया। लेकिन मिस्टर जोसेफ चौंक गया। इसके साथ ही एक नागवार बू भी कमरे में फैल गई। ताहम इसने खातून को महसूस नहीं होने दिया। फिर इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, तशरीफ रखिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मिस सुंदरी, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और आपकी फिल्म में काम करना चाहती हूँ। आपने इससे पहले और कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है? मिस्टर जोसेफ ने सवाल किया। जी, इससे पहले मैंने किसी फिल्म में काम नहीं किया और ये मेरी पहली फिल्म होगी आपके साथ, अगर आपने मुझे साइन कर लिया। मिस्टर जोसेफ ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, और मैं आपको अपनी फिल्म में क्यों साइन करूंगा? क्योंकि आप जिस पर फिल्म बना रहे हैं इस टॉपिक को मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या मतलब मिस सुंदरी? मैं समझा नहीं। क्या आप माफूकुल फितरत चीज़ों पर फिल्म नहीं बना रहे? हाँ मैं बना रहा हूँ, मगर इससे आपका क्या ताल्लुक है? जोसेफ ने हैरत से पूछा। मेरा ही तो ताल्लुक है इससे। सुंदरी ने मुस्कुराहट से जोसेफ को घूरा। कि क्या मतलब? जोसेफ ने पूछा। फिर सुंदरी ने इशारा किया, मिस्टर जोसेफ आपके पीछे कौन खड़ा है? मिस्टर जोसेफ ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत और खौफ से गिरते गिरते बचा। इसके पीछे भी सुंदरी खड़ी घूर रही थी। आज मैंने सुबह सुबह जल्दी होटल खोला ताकि जल्दी काम मुकम्मल करके हम बाबा रियाज शाह के आस्थाने पर पहुंचकर इससे शर्फ मुलाकात हासिल करें। क्योंकि जिस तरह गौहरराम ने अपनी कहानी सुनाई थी, मैं खुद भी बाबा रियाज शाह की हकीकत का कायल हो गया। आधे से ज़्यादा काम होटल का मैंने संभाल लिया, बाकी आधा काम मैंने गुलाम हुसैन के जिम्मे लगा दिया। फिर मैंने दोनों मियाँ बीवी को लिया और बाबा के आस्थाने की तरफ चल पड़े। चलते हुए रास्ते में चचा करमदीन भी मिले और हमारे साथ चलने की जिद की। मैं मना ना कर सका और इसको भी अपने साथ ले लिया ताकि वापस आकर गांव वालों को गौहरराम की कहानी की तस्दीक कर सके और लोग मुतमईन बिल्ली की जानिब से हो सकें। अस्ताना यहाँ से दूर एक कस्बे में था। हमने टैक्सी किराए पर की। वहां पहुंचने में हमें 2 घंटे लग गए। अस्ताना अकीदतमंदों से भरा हुआ था। लोग दूर दूर से आए हुए थे बाबा से मिलने। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। हम भी एक कोने में बैठ गए। 3 घंटे की तवील इंतजार के बाद हमारी बारी आई। हम सब उठकर अंदर गए। बाबा रियाज शाह एक सफेद दाढ़ी वाले बारिश शख्स थे। चेहरा नूरानी और उदार था। इसके माथे पर कसरत सजदा का निशान बना हुआ था। इनके सामने अदब से हम दोनों दोजानो होकर बैठ गए। इसने आंखें खोली और गौहरराम को मुखातिब करके कहा, सब्र करो, अभी मंजिल कुछ दूर है। गौहरराम ने मायूसी से सर ऊपर किया और अभी कुछ बोलने ही लगा था कि बाबा ने इसे खामोश रहने का कहा। अच्छा किया जो तुम इस साहिब ईमान नौजवान को अपने साथ ले आए, बाबा रियाज ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। सब गौर से सुनो मेरी बात। फिर बाबा बोले, अभी वो एक और कैद में है। कुछ मुश्किलात हैं इसके रास्ते में, मगर कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। बस खुदा से सच्चे दिल से मदद मांगनी चाहिए। इसकी पाक को पाकीज़ा हस्तियों के तुफैल, फिर सब रास्ते आसान हो जाएंगे। याद रखो अभी वो दोनों खन्नास इसके रास्ते में हैं, घात लगा कर बैठे हैं। जब तक अपना पुराना जादू ख़त्म नहीं करेंगे, नया कोई जादू का वार इस पर अमल नहीं करेगा। तुम भी इस वक्त तक इसकी मदद नहीं कर सकते जब तक वो खुद अपनी मदद ना करे।
वो हर बात सुन सकती है मगर बोल नहीं सकती, इसलिए कोशिश करके इसे कायल कर लेना। वो सिर्फ और सिर्फ खास रहमानी कलमात की बदौलत ही असल हालत में आ सकती है। फिर बाबा ने रुककर हमारी तरफ देखा और हमें बोलने का मौका दिया। मैंने कहा, बाबा वो एक हिंदू लड़की है, अगर हम इसके सामने कलाम इलाही से कुछ पढ़ें तो वो क्या कलामात को दोहरा सकेगी? बस यही इम्तिहान है तुम्हारा, खुद हल करो इसे। अगर तुम इन लोगों की वाकई मदद करना चाहते हो तो ये लो तावीज़, इसे पहन लो अपनी गर्दन में, और इल्म बताता है कि वो खन्नास इस तक पहुंच गए हैं। बस अब तुम इसकी तलाश में निकल जाओ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, आमीन। हमने कहा और बाबा ने रुखसत लेकर उठ खड़े हुए। मगर गौहर राम और उसकी बीवी नीचे बैठे रहे। फिर वो बाबा रियाज शाह के कदमों को चूमते हुए बोले, बाबा आपकी बदौलत हमें जीवन दान हुआ है, अब आपके कदमों में रहना चाहते हैं और हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर इनको देखा और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर इन दोनों को कलमा पढ़ाया और कहा, आज से तुम हमारे मुसलमान भाई हो। आज से तुम्हारा नाम गौहर राम के बजाय गौहर अली है, जबकि तुम्हारी बीवी का नाम सीता के बजाय समीना है। दोनों ने खुश होकर गर्दन आसमान में हिला दी। चचा करमदीन भी बाबा रियाज शाह से काफ़ी मुतासिर नजर आ रहे थे। आप लोग फिक्र ना करो शाहजी, मैं गांव से 2-3 लड़के आपके साथ भेजूंगा जो आपकी इस काम में मदद करेंगे और इस तरह गौहर अली की बेटी को ढूंढने में मदद करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही मिस्टर जोसेफ ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे एक और सुंदरी खड़ी से घूर रही थी। वो खौफ से कांपते हुए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, फिर घबराए हुए पूछा कि कौन हो तुम? इसने मुस्कुराते हुए जोसेफ को देखा, फिर कहा, क्या अब भी मुझे आप इस फिल्म में नहीं लेंगे? मिस्टर जोसेफ ने थूक निकलते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको इस फिल्म के लिए साइन कर लूंगा, मगर आपको पहले मुझे बताना होगा कि आप कौन हो। मैं वो हूँ जिस पर आप फिल्म बनाना चाहते हैं, यानी एक हवाई चीज, या आप मुझे इससे बढ़कर भी समझ सकते हैं। क्या आपको कुछ और दिखाऊं? मैं, सुंदरी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। कि क्या मतलब? जोसेफ ने खौफ से कहा। फिर जोसेफ ने देखा सुंदरी के नाखून बढ़ने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल तब्दील होकर एक चुड़ैल की शक्ल में बदल गई। जोसेफ ने हेल्प के लिए बेल बजा दी ताकि इसको बचाया जा सके। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। कमरे का फानुस गिरकर चिकनाचूर हो गया। कमरे की लाइट स्पार्किंग करने लगी। अब जोसेफ को अपनी मौत का यकीन हो गया। इसने खौफ से कांपते हुए कहा, क्या चाहिए आपको? सुंदरी ने भयानक आवाज में कहा, मुझे वो बिल्ली चाहिए जो तुम पंडित राम से ले आए हो। क्या तुम बिल्ली लेकर मुझे छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ दूंगी। क्या गारंटी है तुम छोड़ दोगी? तुम कसम खाओ शैतान की, फिर बिल्ली तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जोसेफ ने चालाकी से कहा। फिर सुंदरी ने एक पल कुछ सोचा, फिर शैतान की कसम खाकर जोसेफ को जिंदा छोड़ने का वादा कर लिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में आ गई। जोसेफ के बारे में मशहूर था कि वह चालाकी में अपना सानी नहीं रखता। ईसाई होने के बावजूद मुसलमानों के पुख्ता कायद का भी इसे यकीन था। इसलिए एक बार इसे किसी मुस्लिम दोस्त ने कलमात इलाही का इसमें आजम से लिखा हुआ एक तावीज़ दिया था और कहा था, जब मुसीबत में फंस जाओ तो एक बार इस तावीज़ को गले में पहनकर आजमा लेना, फिर इसकी ताकत का पता चल जाएगा तुम्हें। और आज वो दिन था इसे आजमाने का। इसने जब देखा सुंदरी इंसानी शक्ल में आ गई है और अब बिल्ली से मिलने और इसे ले जाने की बात कर रही है, तो इसने अपने सामने की दराज आहिस्ता से खोली और इसमें रखे तावीज़ को निकाला और झट से अपनी गर्दन में डाल लिया। सुंदरी समझ नहीं सकी कि जोसेफ ने क्या पहना है। वो समझी शायद इसने लॉकेट पहना है। फिर वो बोला, चलो मैं तुम्हें बिल्ली दिखा दूं। जोसेफ के पीछे पीछे चल रहा था कि अचानक जोसेफ ने सुंदरी के बालों में हाथ डाला और जोर से इसे अपनी तरफ खींचा। जैसे ही सुंदरी ने सर ऊपर किया, जोसेफ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी।